हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बालूशाही की बहुत ही टेस्टी और पहली बार में बनने वाली परफेक्ट रेसिपी, जो कि आप लोग को बेहद पसंद आएगी। और बहुत से लोग पहली बार में अच्छी नहीं बना पाते हैं, तो अगर आप मेरी ट्रिक से बनाइएगा तो एक ही बार में बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले ली हूँ एक बॉल, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बॉल ली हूँ और उसमें मैं डाली हूँ 1 कप मैदा। तो मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मैं सोची कि पहली बार में थोड़ा सा कम ही बनाते हैं, अगर परफेक्ट बनेगा तो मैं दूसरी बार में ज़्यादा बनाऊँगी। और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच घी। तो यहाँ मेरा जमा हुआ घी है, इसलिए मैं 1 ही चम्मच दी हूँ। अगर मैं इसे पिघलाऊँगी तो 2 चम्मच के बराबर हो ही जाएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि 2 चम्मच देना है। और ये 1 चम्मच मैं दही डाली हूँ। अगर आप चाहें तो दही को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो। और ये थोड़ी सी 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी सोडा। अगर आप चाहें तो सोडा को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर आपको देना ही है इसमें। तो दोनों देने के बाद और अब मैं इसे हाथ से पहले अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। जब ये हाथ में बंधाने लगेगा, यानी कि हाथ में एक मुठला टाइप से बनने लगेगा, तब मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी और इसे अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। तो यहाँ मैं पानी का बहुत ही कम यूज़ की हूँ, मतलब 2 से 3 चम्मच पानी में मैं इसे गूंद कर तैयार की हूँ। और इसे गूंदना हमें नहीं है ज़्यादा, बस अच्छी तरीके से इसे मिला करके हमें इकट्ठा करना है सारा। तो देख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। तो 2 बार में मैं पानी डाली हूँ, तो 2 बार में 3 से 4 चम्मच के लगभग मैं पानी डाली हूँ। और पानी डालने के बाद इसे मैं एक जगह कर ली हूँ अच्छी तरीके से मिलाने के बाद। और अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैं एक कोई सा भी बर्तन ली हूँ और उसमें मैं डाली हूँ 2 कप चीनी। तो 1 कप मैदा का बालूशाही बनाने के लिए मैं 2 कप चीनी का यूज कर रही हूँ। और 2 कप चीनी डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 कप पानी, यानी कि जितना आप चीनी डालें उसका आधा आप पानी डालें इस चाशनी में। और इसका फ्लेम मैं एकदम लो कर दूंगी पानी डालने के बाद, और इसे लो फ्लेम पर ही मैं चीनी को पकाऊंगी। जब तक कि चीनी अच्छी तरीके से गल नहीं जाता तब तक मैं इसे पकाऊंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 इलायची। आप कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं या फिर वैसे इलायची को छिलकर भी डाल सकते हैं, बस इलायची का फ्लेवर इसमें जाना चाहिए। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप नहीं भी स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो चीनी में जो हल्का गंदा रहता है वो चाशनी के ऊपर में आ जाता है। तो इसके लिए मैं इसे क्लीन करने के लिए मैं इसमें आधा कप 1/4 कप दूध डालूँगी। और दूध डालने के कच्चा दूध डालूँगी। और दूध डालने के बाद क्या होगा कि इसका जितना भी गंदा वाला झाग है वो ऊपर आ जाएगा, और उसे मैं छन्नी की मदद से छान लूँगी तो ये एकदम क्लीन हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं इसमें मैं दूध डाल दी हूँ। उबाला हुआ भी दूध है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो ठंडा होना चाहिए। तो मैं यहाँ दूध डाल दी थी, और दूध डालने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है इसका जितना भी गंदा वाला झाग होता है। तो इसे मैं छन्नी की मदद से निकाल लेती हूँ, और कुछ देर निकालने के बाद ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं सारा झाग निकाल लूँगी। और इसे शुरू से लेकर अंत तक लो फ्लेम पर ही हम पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम है और वैसे भी चाशनी लो फ्लेम पे ही बनती है। तो देख सकते हैं मैं निकालती जाती हूँ, और इसका जितना भी गंदा होता है वो ऊपर आता जा रहा है। तो इसे मैं निकाल लूँगी। और आपको कैसे पता करना है कि मेरी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा अपने 2 उंगली के बीच में हल्का सा चाशनी लगाकर इस तरीके से देख लें। जब इसके बीच तार बनने लगेगा तो आप समझ जाएं कि मेरा जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे 20 मिनट में मेरी लगभग चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, और 20 मिनट इसे भी हो चुका है। तो अब मैं इसे फिर से एक बार हाथ से मसल देती हूँ, ताकि ये ऊपर चिकना हो जाए। इसे पूरा चिकना नहीं करना है अंदर तक, हमें बस ऊपर चिकना करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे हाथ में हल्का सा 2 से 3 बार इस तरीके से मसलूँगी।
और इसे मैं इसी तरीके से एक लोई काट लूँगी और उसे मैं हाथ पे 2 से 3 बार चिकना कर लूँगी और उसका मैं एक लोई जैसा बना लूँगी। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम बना लेंगे और गोल बना करके उसे हल्का सा चपटा कर देंगे। और चपटा करने के बाद इसमें आप किसी भी चीज़ की मदद से, उंगली की मदद से हो या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसमें एक होल कर दें बीच में। तो मैं यहाँ पेन की मदद से कर रही हूँ ताकि ये दोनों साइड अच्छे से होल हो जाए। और आप चाहे तो उंगली से भी कर सकते हैं, पर उंगली से करने से क्या होता है कि वो एक साइड अच्छा बन पाता है और दूसरी साइड अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए मैं यहाँ पर पेन यूज़ की हूँ ताकि ये दोनों साइड अच्छे से बने और इसके अंदर तक जो चाशनी होती है वो जाए। तो देख सकते हैं, इसी तरीके से मैं इतने बराबर का लोई ले लेती हूँ और इसी तरीके से मैं सारा तैयार कर लूँगी। तो अब चलती हूँ अगली प्रोसेस की ओर। तो इसके बाद मैं चढ़ाई कढ़ाई और कढ़ाई में डाली हूँ रिफाइन ऑयल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी भी यूज कर सकते हैं और इसे मैं हल्का सा पकाई हूँ, बस इसे हाई फ्लेम पर 5 सेकंड तक पकने दी हूँ। और इसमें मैं डाल दी हूँ सारा बालूशाही, जितना भी मैं बनाई थी। तो 1 कप का मेरा 4 2 6 बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप 2 कप मैदा का बनाएं। तो इस तरीके से मैं इसे लो फ्लेम पर ही लगने दूंगी शुरू से लास्ट तक और इसे एकदम लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। तो देख सकते हैं मेरा चाशनी बनकर तैयार हो चुका है। दूसरा ये भी मेथड है चाशनी कैसे बना जानने का। तो आप कोई भी सा भी चम्मच लें और उसमें हल्का सा चाशनी लगाएं और देखें आप, जो आपका जो लास्ट ड्रॉप होगा वो एकदम तार जैसे नीचे गिरेगा। और देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कहीं भी इसमें गंदगी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपके भी चाशनी में गंदगी आ रही है तो आप इसमें हल्का सा दूध देकर उसे क्लीन कर सकते हैं। और ये जब आपको लगे कि अंदर में हल्का सा ब्राउन हो चुका है तो आप इसे धीरे से पलटाएं, चम्मच की मदद से ही पलटाएं। तो देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इसे सारा पलटा देती हूँ क्योंकि अंदर में हल्का सा ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसे दूसरी साइड भी लगने दूँगी। तो जब ये एक साइड ब्राउन हो जाएगा तब आप थोड़ा सा आँच को बढ़ा सकते हैं, मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप कोशिश करें कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप धीमी आंच पर ही पकाएं, उसमें बहुत ही अच्छी पकेगी और टूटेगी भी नहीं। तो इस तरीके से मैं इसे उल्टाती पलटाते हुए ब्राउन कर लूँगी, हल्का ब्राउन होने तक पकाऊँगी। और बिल्कुल इसमें पेशेंस रखना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती है क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप एकदम धीरे से बनाएं। तो देख सकते हैं इस तरीके का ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और अब मैं इसे निकाल कर चाशनी में डाल दूँगी। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप अपनी चाशनी को हल्का सा गर्म कर लें, क्योंकि जब तक मैं इधर बनाती हूँ तब तक तो वो ठंडा हो ही जाती है। तो आप उसे थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके बाद उसमें डालें, क्योंकि दोनों गर्म रहनी चाहिए, कोई भी ठंडा नहीं रहना चाहिए, नहीं बालूशाही और ना ही चाशनी। तो इस तरीके से मैं छन्नी की मदद से इसे निकाल लेती हूँ और इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा इस छन्नी में से। और अब मैं इसे चाशनी में डाल दूँगी। तो मैं यहाँ चाशनी मैं इसे डाल देती हूँ एक एक करके और एकदम धीरे से आप डालिएगा। तो इस तरीके से मैं सारा इसमें डाल देती हूँ एक एक करके और इसे उल्टा पलटा दूँगी। और पलटाने के बाद इसे मैं इसमें 10 मिनट तक के लिए छोड़ दूँगी। आप 10 मिनट के बाद इसमें से ये बालूशाही निकाल लें और इसे सर्व कर सकते हैं। इसे आप गर्मा गर्म खाइए भी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। गर्म खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके ऊपर से भी मैं चाशनी दे देती हूँ और इसे उल्टा पलटा दूँगी, क्योंकि चाशनी मेरा कम नहीं है, जितना बालूशाही है उसके लिए ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारे बालूशाही के ऊपर चाशनी डाल दूँगी और इसे एक बार पलट भी दूँगी ताकि ये दोनों साइड अच्छे से चाशनी इसमें एब्जर्व हो जाए। तो 10 मिनट चाशनी में डुबोया हुआ हो चुका है बालूशाही को। तो अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं
देखकर ही मुँह में पानी आ जाती है। इतना बढ़िया बालूशाही बनकर तैयार हो चुका है, एकदम मार्केट जैसा। तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर बनाएं। और इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ सारा चाशनी में से, और इसे आप फिर से चाशनी में ना डालें, क्योंकि इसे जब आप फिर से चाशनी में डालेंगे तो वो जम जाएगा और इसमें ज़्यादा चीनी चला जाएगा। इसलिए आप इसे ऐसे ही बाहर में ही भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, या फिर आप फ्रिज में तो 15 से 20 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल ली हूँ। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से गार्लिश भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टूटी फ्रूटी से गार्लिश की हूँ। अगर आप यहाँ चाहें तो काजू, पिस्ता, बादाम किसी भी चीज़ के साथ से कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है, या फिर आप वैसे भी खा सकते हैं। तो ये रही मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मैं इस तरीके से कट करके दिखाती हूँ आपको कि ये कितना अंदर तक इसका जो चाशनी है वो चला गया है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो है ना मज़ेदार। तो आप भी बनाइए और खाइए, और उसके बाद मुझे बताइए कि कैसी बनी। धन्यवाद।